हे गाइस, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, पिछले 2 महीनों से मैं iPad Air को यूज कर रहा हूँ। काफी डेप्थ में जो है इसको मैं यूज कर चुका हूँ। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजन बताने वाला हूँ कि क्यों आपको iPad Air को जो है परचेस करना चाहिए 2020 में। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि अगर आपको आगे चल के वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करना है। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से ये वीडियो और भी लोगों तक आगे पहुंचेगी। तो सबसे पहला रीजन है इसका स्क्रीन। तो गाइस, इसमें आपको 10.5 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है, और इसका जो बेसिक वेरिएंट है यानी जो iPad बेसिक वाला आता है उसमें आपको 9.5 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है, यानी ये स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। वहीं इसका स्क्रीन लैमिनेटेड भी है, जो आपको 9.5 इंच वाले iPad में नहीं देखने को मिलेगा। लैमिनेशन की वजह से जो इसका गैप होता है वो जो है बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। स्क्रीन और जो पिक्सल्स होते हैं उसके बीच में आपको बिल्कुल भी एयर गैप भी नहीं मिलेगा, जिस कारण आपको टच रिस्पॉन्स जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। जो iPad बेसिक वाला है उसमें जो है लैमिनेशन ना होने के कारण जो प्रोटेक्शन है स्क्रीन की वो इतनी अच्छी नहीं है, प्लस टच रिस्पॉन्स भी आपको iPad Air से बेटर नहीं मिलेगा। वहीं इसमें आपको ट्रू टोन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाता है। जब मैंने इसको शुरू में परचेज किया था तब मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आया था, बट धीरे धीरे जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि भाई जो कलर टेम्परेचर इसका होता है वो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाता है। तो ये जो फीचर है आप बेसिक 9.5 इंच वाले iPad में नहीं देखने को मिलेगा, और ये फीचर काफी यूजफुल है। अगर आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल डार्क है तो उस हिसाब से जो है स्क्रीन का डिस्प्ले हो जाएगा, टेम्परेचर उस हिसाब से हो जाएगा। ये मुझे फीचर काफी बढ़िया लगा है। आई नो इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है जो आपको iPad Pro में मिल रहा है, लेकिन iPad Pro का प्राइस भी काफी ज्यादा है, लाइक डबल आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट को देख रहे हो तो, जो मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस मुझे डे टू डे लाइफ में काफी बढ़िया लगा है। इसमें अगर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या कोई भी मीडिया कंजप्शन करते हैं आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आप अच्छे तरीके से इसमें एंजॉय कर पाओगे। सेकंड रीजन है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आई नो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है अगर मैं कंपेयर करता हूं बाकी के पुराने iPad से, लेकिन एक जो चीज मैंने कंपेयर करी है iPad Pro और 9.5 इंच वाले iPad में, वो ये कि भाई ये काफी ज्यादा स्लिम है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम। और इसको अगर आप यूज करते हो तो आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद जो है आपको इसके साइज की आदत हो जाएगी। बैक साइड से भी इसका डिजाइन मुझे काफी सिंपल और मिनिमल लगा है। इसमें आपको कोई कैमरा बम्प वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो अच्छी बात है क्योंकि iPad Pro में आपको कैमरा बम्प मिल रहा है। उसके साथ साथ में इसका वेट भी काफी लाइट है। मैंने कंपेयर किया है इसको iPad Pro से, इसका वेट मुझे लाइट लगा है। आई नो कई लोगों की शिकायत होती है इसके साइज से, बट एक चीज जो है मुझे पर्सनली फील हुई है वो ये कि अगर आप टैबलेट ले ही रहे हो तो उसका साइज जो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप iPad mini को देखते हो तो उसका साइज मुझे काफी छोटा लगा है, और उतने साइज में जो है आपको अभी के टाइम पे फोन भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप टैबलेट को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, उस पर वीडियोस वगैरह या मूवीज वगैरह अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, तो आप बड़े साइज का ही टैबलेट लो। रही बात कंफर्ट की, तो 2 से 3 हफ्ते में ही जो है आपको इसकी आदत हो जाएगी, कोई भी दिक्कत जो है आगे चल के नहीं होगी। तो थर्ड रीजन है इसका पोर्ट। तो गाइस, यहाँ पे जो आपको मैजिक कीबोर्ड लगाने का पोर्ट मिल जाता है, जो आपको बेसिक iPad में नहीं देखने को मिलेगा। उसमें अगर आपको कीबोर्ड अटैच करना है या कनेक्ट करना है तो आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप फिजिकली जो है मैजिक कीबोर्ड को अटैच कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि कई लोग हैं जो iPad को एज अ लैपटॉप यूज करते हैं। तो फोर्थ रीजन बताने से पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना है। तो हमने हमारी वेबसाइट पे एक नया फीचर ऐड ऑन किया है। जैसे आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे तो आपको राइट साइड में जो है एक पोल वाला जो है फीचर देखने को मिल जाएगा, जहां पे मैंने इस हफ्ते का पोल डाला है कि विच टैबलेट यू विल बाय अंडर 40,000 रुपीज, और वहां पे मैंने कई सारे टैबलेट के नाम दिए हैं, तो आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके वोट दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं हर हफ्ते जो है ये पोलिंग चेंज करूंगा, और आप लोगों के पास अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कॉमेंट में जो है अपना क्वेश्चन डाल दो कि भाई अगले हफ्ते ये पोल होना चाहिए, तो मैं जो है वहां पे जरूर डालूंगा। उसके साथ साथ हर हफ्ते की जो मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मैं वहां पे इसका रिजल्ट बताऊंगा, या फिर आप खुद जाके भी जो है वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके कारण हमें मास लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पता पड़ेगा, तो प्लीज जाके वोट कीजिए। तो भाई फोर्थ रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनली मेरे लिए, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको iPad OS मिल जाता है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, iPad कभी भी आपके लैपटॉप की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कई सारे ऐसे काम हैं जो आप लैपटॉप में करते हो वो आप iPad में बिना किसी हैंग या लैग के कर सकते हो। आप अगर इसमें मल्टीटास्किंग करना चाहते हो आप इसमें आराम से अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, कभी भी जो है ये हैंग नहीं होता है। वहीं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई iPad Air में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाती है, लाइक iPad Pro लेवल की जो है इसमें आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको A12 बायोनिक चिप मिल जाती है, और ये चिप iPhone XS में भी है, और ये काफी
केपेबल है अच्छी खासी हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो आराम से इसमें कर सकते हो। मैंने 4K में एडिटिंग इसमें करके देखी है, कोई भी इशू नहीं आता है। और उसके साथ साथ इसमें अगर आप हाई ग्राफिक गेम्स भी खेलते हो तब भी आपको इशू नहीं आएगा। इसमें मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, वहां पे जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें जो है अलग से फीचर भी दिया है PS4 या फिर Xbox का, जो है आप इसमें रिमोट कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू भी एंजॉय कर सकते हो। वहीं हाल फिलहाल iPadOS का एक और अपडेट आया है। उस अपडेट को करने के बाद आप अपने मैजिक माउस या फिर मैजिक ट्रैक पैड को इससे कनेक्ट कर सकते हो और इसमें जो है माउस यूज कर सकते हो। तो ये फीचर काफी कमाल का आया है, बहुत मेजर अपग्रेड है। तो इसमें आप जब मैजिक कीबोर्ड कनेक्ट कर लोगे और मैजिक माउस कनेक्ट कर लोगे तो ये पूरी तरीके से जो है लैपटॉप बन जाएगा। वहीं iPadOS में काफी सारे फीचर है जो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊं सिर्फ और सिर्फ iPadOS से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करना। जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 5 की, वो है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस आपको मिल जाता है 42,000 रुपीज का, जो सबसे बेस वेरिएंट है। इसके बाद 50,000 तक का जो है इसके आपको मिल जाएंगे वर्जन, LTE वर्जन भी मिल जाता है। लेकिन जो मेरे पास है वो वाईफाई इनेबल है और यही जो है मेरे लिए काफी है। तो इसका प्राइस मैं इसलिए इसको कंसीडर करता हूं क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको iPad Pro के लेवल की मिल जाएगी, जो भाई इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी टैबलेट नहीं देगा। इवन कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट नहीं है जो इससे अच्छी आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। आई नो इसका डिजाइन मॉडर्न लुकिंग नहीं है जो आपको iPad Pro में मिल रहा है, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आपका बजट 40,000 रुपीज है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप अपना बजट बढ़ाओ और iPad Pro को परचेस करो, क्योंकि जो चीजें आप iPad Pro में कर सकते हो वो सारी चीजें इसमें कर पाओगे। वहीं इसके अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो आराम से 10 आवर्स तक का जो है इसने मुझे ऑन स्क्रीन बैकअप दिया है। और इसका कैमरा भी जो है ठीक ठाक है, इससे आप जो है नॉर्मली स्कैन वगैरह कर सकते हो, फोटोज वगैरह, इतना कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं है। लेकिन इसका जो सेल्फी कैमरा है वो अपग्रेड हुआ है, क्योंकि iPad जो बेसिक वेरिएंट है उसमें शायद सिर्फ और सिर्फ 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको 7 मेगापिक्सल का अपडेटेड सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसके थ्रू अच्छी सेल्फीज आ जाती हैं। तो गाइस ये थे टोटल 5 ऐसे रीजन जिसके कारण मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप 40,000 रुपीज में सिर्फ iPad Air को ही परचेज कीजिए, कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट को परचेज मत करना। इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको किसी भी टैबलेट में नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पे भी DM कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पे भी जो है मुझे डायरेक्टली @techplusgadgets करके टैग करके जो है मुझे वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।